तो दोस्तों आज मैं स्केलेटन नाइट इन अदरवर्ल्ड के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपने अब तक सीजन 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर चेकआउट कर लीजिए, वरना आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी कुछ ऑर्क मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर कुछ लड़कियों पर अटैक करता है, लेकिन आर्क वहां आकर उसे रोकता है और आर्यन, चियोमे और पोंटा भी ऑर्क से लड़ने में उसकी मदद करते हैं। आर्क लाइटनिंग टेम्पर स्पेल का इस्तेमाल कर सभी को एक झटके में खत्म कर देता है, लेकिन ये स्पेल सभी पर इफेक्ट करती है। पोंटा और चियोमे किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन लाइटनिंग आर्यन को हिट कर देती है, पर वो बच जाती है क्योंकि उसके पास लाइटनिंग डिफेंस चार्म था, पर अब वो उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए आर्क पर गुस्सा होती है। शाम होते ही हम दो अनजान लोगों को देखते हैं जो कि बिल्कुल आर्क को आर्यनी की तरह दिख रहे थे। कुछ नाइट्स इन्हें सरेंडर करने को कहते हैं, पर वो इन्हें ही बेहोश कर वहां से निकल लेते हैं। अगले सीन में हम आर्क की टीम को उन लड़कियों के घर पर देखते हैं जिन्हें इन्होंने बचाया था। लड़कियों की फैमिली इनके लिए काफी जबरदस्त खाना तैयार करी थी, लेकिन आर्क इतने सामने हेलमेट नहीं उतार सकता था कि तभी ये फैमिली अपने हॉट स्प्रिंग के बारे में उसे बताती है, तो बचने के लिए आर्क वहां निकल लेता है, लेकिन गलती से लड़कियों के सेक्शन में चला जाता है। फिलहाल तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब कुछ देर बाद चियोमे और आर्यन वहां आती हैं तो उसे वहां देख उस पर अटैक कर देती हैं। ये लोग फिर आर्क को लड़कों के सेक्शन में भेज देते हैं। बातों के दौरान इनका कहना था कि आर्क तरह तरह के मिशन पूरे करने की वजह से अपनी रियल डेस्टिनेशन से दूर आ गया है, क्योंकि आर्क का कर्ज हटाने के लिए इन्हें एक स्प्रिंग में पहुंचना था। सीन कट होकर सुबह पर आता है। सुबह होते ही ये लोग शहर में घूमने लगते हैं। शहर का हर एक इंसान इनसे डरा हुआ था और इन्हें देख सब कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। एक बच्चे के पैर पर इस भागदौड़ में चोट लग जाती है। आर्क उसे हील करता है। उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम सिल्वर डार्क नाइट और द डार्क एल्फ टेरर हो, जिस पर आर्क कहता है कि ये कौन है। ये सुनते ही वो उन्हें आर्क और आर्यन के वांटेड पोस्टर दिखाती है। इससे पता चलता है कि कोई आर्यन और आर्क के बेस में औरतों और बच्चों को किडनैप वगैरह कर रहा है। इनका पता लगाने के लिए आर्यन और चियोमे बेस बदलकर जंगल में घूमते हैं कि शायद इन्हें अगवा करने के लिए कोई आए, और ऐसा ही होता है। वो इनके सामने आ जाते हैं, लेकिन इनसे फाइट करने के वजह आर्यन और चियोमे पकड़े जाने की एक्टिंग करते हैं ताकि वो इनके हाइड आउट का पता लगा सके। जैसे ये दोनों इन्हें पकड़ लेते हैं तो कुछ और गुंडे भी यहाँ आते और इन्हें बेचने के लिए अपने हाइड आउट ले जाने लगते हैं। आर्यन गुस्सा थी कि जो उसके बेस में घूम रहा था वो एक लड़का था। चियोमे उसे शांत रहने को कहती है। हाइड आउट पर पहुंचते ही पोंटा जो कि इन पर नजर रखा हुआ था आर्क को बुलाने के लिए निकल जाता है। सीन यूरियाना पर आता है जो कि सेट से मिलने को तैयार थी। उसके पास एल्विन किंगडम का सपोर्ट था और वो जानकर रहेगी कि सच्चाई क्या है। सीन वापिस आर्यन पर आता है। ये लोग हाइड आउट के अंदर गुंडों के बॉस से मिलते हैं। बॉस और कोई नहीं बल्कि उडोलान था, जिन्हें इन्होंने सीजन 1 के 3rd एपिसोड में सबक सिखाया था, क्योंकि वो एल्व्स को किडनैप करके स्लेव के तौर पर बेचता था। आर्क भी तुरंत टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ जाता है। सभी गुंडों से फाइट करने के बाद आर्क अपने और आर्यन अपने कॉपीकैट से फाइट करती हैं, लेकिन ये काफी कमजोर निकलते हैं और दोनों के सामने नहीं टिक पाते। उडोलोन यहाँ से भागने लगता है। आर्क और आर्यन उसका पीछा करते हैं और चियोमे वहाँ कैद हुए सभी एल्व्स को आजाद करती है। उडोलोन इन्हें केव की गहराई में ले आता है। उसके पास मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने का एक आर्टिफैक्ट था। वो बहुत से गॉब्लिन्स और एक गॉब्लिन लॉर्ड को बुला लेता है। आर्क उन्हें देख एक्साइटेड हो जाता है। आर्यन इन्हें मारती जाती है, पर ये गॉब्लिन्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो उडोलोन का आर्टिफैक्ट भी डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन तब भी कुछ खास नहीं होता। ये देख आर्क गॉब्लिन लॉर्ड को मारकर एक रॉक स्पेल कास्ट कर एक झटके में सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। उसकी इस स्पेल से केव की छत गिर जाती है, पर आर्क होली ब्लेसिंग शील्ड से दोनों को बचा लिया था और चियोमे ऑलरेडी सबको लेकर बाहर निकल गई थी। कुछ देर बाद नाइट्स आकर इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। आर्क और उसकी टीम को पता चलता है कि बहुत से मर्चेंट एल्व्स और बीच फोक्स को काफी महंगे दामों में खरीद रहे हैं, इसलिए ये लोग उन्हें पकड़ने में लगे थे। पर सवाल ये आता है कि आखिर उडोलान उन गॉब्लिन्स को कंट्रोल कैसे कर रहा था, क्योंकि आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने पर भी वो उसी के ऑर्डर्स मान रहे थे, और जो आदमी इससे पहले ऑर्क्स को कंट्रोल कर रहा था वो भी कुछ इसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था। लगता है कि कोई बुरे लोगों को मॉन्स्टर सप्लाई कर रहा है जिन्हें आर्टिफैक्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। अगले सीन में हम एक अनजान आदमी को बहुत से गॉब्लिन्स को उसी आर्टिफैक्ट से कंट्रोल करता देखते हैं। शाम होते ही सीन वापस आर्क की टीम पर आता है। चियोमे अपने विलेज जाकर इसकी छानबीन करने का डिसाइड करती है और आर्क और आर्यन अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आर्यन कहीं जाना चाहती थी और वहीं हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।